आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। भाइयों, सर्वप्रथम आप सभी को शारदीय नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी के जीवन को सुख में आनंदित, निरोगी और सफल बनाएं, ऐसी माता रानी के चरणों में मेरी प्रार्थना है। भाइयों, आज का विषय बहुत गंभीर है। साउथ अफ्रीका की एक यूनिवर्सिटी में एक लेख प्रकाशित हुआ था और उस लेख में लिखा था कि यदि किसी देश को बर्बाद करना है तो देश को बर्बाद करने के लिए मिसाइल या किसी भी तरह के हथियार की आवश्यकता नहीं है। उसको बर्बाद करने के लिए वहां की सांस्कृतिक परंपरा, पारिवारिक परंपरा, शैक्षणिक परंपरा और जो न्यू जनरेशन है उसको बर्बाद कर दीजिए, देश स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। मैंने आपको यह भी बताया था कि नेपाल में 20% आज हिंदू कम हो गए, यानी 100% थे, आज 20% कम हो गए, 80% हो गए। उनको किसी ज्यादा हथियार का इस्तेमाल करना नहीं पड़ा उनको कम करने के लिए। उनको कम करने के लिए केवल सोशल मीडिया और ड्रग्स, इन दोनों का इस्तेमाल किया गया। और आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत गंभीर और चिंताजनक विषय है। आप सबको पता है कि आप सभी ने देखा होगा, आज टेलीविजन पे चलता रहा कि दिल्ली में 5600 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद हुई है। यह मात्रा बताना मेरे लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कांग्रेस गठबंधन के कार्यकाल में 2006 से 2013 के मध्य सिर्फ 768 करोड़ रुपए की ड्रग्स की बरामदगी हुई थी। ये जो दौर था 768 करोड़, ये वो कालखंड था जब मुंबई से लेकर पंजाब तक ड्रग्स की तस्करी होती थी। और यदि एक स्थान पर एक समय में 5600 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई है और हमारी सरकार ने 2014 से 22 के बीच में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कालखंड में 10 वर्षों के में, 8 वर्षों के कालखंड में 8 वर्षों में 22,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद हुई। उससे अधिक चिंता की बात यह है कि ये जो सब प्रकरण है, इसका मुख्य आरोपी, जो इसका किंगपिन है, जिसका नाम तुषार गोयल है, वह इसी तुषार गोयल के नाम से एक सोशल मीडिया अकाउंट है। वो इंडियन यूथ कांग्रेस के आरटीआई का चीफ है। बहुत गंभीर बात है। एक विषय मैं आपको और स्पष्ट कर दूं कि राहुल गांधी जी की जो पहले फितरत थी कि नफरत की दुकान, अब उसके साथ में उन्होंने ड्रग्स की दुकान भी खोल ली है। और मैं ये बात केवल आरोप लगाने के दृष्टिकोण से नहीं कह रहा हूं, तुषार गोयल का अपॉइंटमेंट लेटर भी है। ये 24 मार्च 2022, और महत्वपूर्ण बात यह है कि अपॉइंटमेंट लेटर में राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी का भी जिक्र है। मैं उसके जो कुछ महत्वपूर्ण जिन विषयों का उल्लेख है उस नियुक्ति पत्र में, वह मैं आपको बताना चाहता हूं।
कि उसमें क्या लिखा है। उसमें लिखा है, डियर मिस्टर तुषार, आई हियर बाई प्लीज टू अपॉइंट एज द चेयरमैन ऑफ आरटीआई दिल्ली प्रदेश यूथ कांग्रेस विद इमीडिएट इफेक्ट। और भाई आगे की जो लाइन है वो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है, इससे सारा खुलासा हो जाएगा। आगे क्या लिखा है, इंडियन यूथ कांग्रेस इज कॉन्फिडेंट दैट यू विल बी एबर्ट योरसेल्फ time and energy further strengthening organization with as Congress party under the able and dynamic leadership dynamic leadership of श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री कृष्णा अलवर जी इंचार्ज इंडियन यूथ कांग्रेस एंड श्री श्रीनिवास पीबी प्रेसिडेंट। अब आप इस बात को स्वतः समझ सकते हैं कि ये जिससे बरामद हुई है उनका सरपरस्त कौन है। अब एक सीधा सा प्रश्न जो उठता है कि जब ये आरटीआई विभाग में चीफ हैं इंडियन यूथ कांग्रेस के, तो आई थिंक दैट एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया ऑल्सो हैविंग द राइट टू इंफॉर्मेशन कि कांग्रेस के साथ इस मुख्य आरोपी जो इतने बड़े और आई कैन से परहैप्स सबसे बड़े ड्रग्स कंसाइनमेंट का आज तक का जो कंसाइनमेंट पकड़ा गया है ड्रग्स का, उसका जो मुख्य आरोपी है उससे क्या संबंध है, व्हाट इज द रिलेशन। और संबंधों का सिलसिला सिर्फ यहां तक ही सीमित नहीं है, अपितु उसकी एक फोटो श्री दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ भी है और अन्य वरिष्ठ जो नेता है, एक उनका नाम है जो कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी है, उनका नाम है केसी वेणुगोपाल जी के साथ भी उनका एक फोटो है। अब देखिए, सबके मन में एक प्रश्न रहता है कि फोटो तो कोई भी नेता किसी के साथ में भी, कोई भी व्यक्ति किसी भी नेता के साथ में जाके खड़ा होकर खिंचवा सकता है, परंतु यहां साथ में जाकर के फोटो खिंचवाने मात्र तक सीमित नहीं है। जो जांच एजेंसियां हैं उनको उनके फोन से दीपेंद्र हुड्डा जी का नंबर भी बरामद हुआ है। अब इसके बाद से हमारा स्पष्ट मानना है, दिस इज अ राइट टू इंफॉर्मेशन ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ कंट्री एंड हरियाणा की कांग्रेस का इन सबसे क्या कनेक्शन है। यदि दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ न सिर्फ फोटो है बल्कि उनके मोबाइल में उनका नंबर भी सेव है, तो यूथ कांग्रेस का जो अपॉइंटमेंट लेटर है जिसमें डायनेमिक लीडरशिप और ब्लेसिंग्स ऑफ राहुल जी एंड सोनिया जी का भी जिक्र है। अब सवाल और भी गंभीर हो गया भाइयों, ये अब डीपली हो गया मामला। कुछ बातों का जवाब देना पड़ेगा, चूंकि आज 3 तारीख है, परसों चुनाव है। स्पष्ट रूप से कुछ विषय ऐसे हैं जिन पे बोलना पड़ेगा। जनता सब कुछ जानना चाहती है। एक तो ये जो पैसा बरामद हुआ है, ये कांग्रेस के जो पदाधिकारी के
ड्रग तस्करी में इन्वॉल्व का जो पैसा है, क्या इससे पहले और भी इस तरह पैसे आ चुके हैं? पूरे देश की जनता जानना चाहती है। एक और सवाल पैदा होता अदर वन, ये जो पैसा है क्या ये चुनावी गतिविधियों के लिए तो उपयोग में नहीं लाया जा रहा है? 5600 करोड़ रुपए किस उद्देश्य से था? और क्या कांग्रेस पार्टी ने किसी ड्रग माफिया को या ड्रग पेट्रोल को पार्टी का पदाधिकारी बनाने में यह शक पैदा होता है? किसी प्रकार का कोई अरेंजमेंट या किसी प्रकार का कोई एक पैक्ट तो नहीं किया है? देश की जनता जानना चाहती है इन सभी बातों का जवाब। अभी तक तो बाहरी शक्तियों के साथ संबंध होने के यदा कदा प्रमाण आते रहते थे, परंतु ये जो विषय है ये अपने आप में बहुत खतरनाक विषय है। ये देश को खोखला करने का विषय है। नेपाल 100% हिंदू कंट्री था, लेकिन उसकी 20% जनरेशन कम हुई। क्यों? क्योंकि उन्होंने वहां पर सोशल मीडिया और उनको ड्रग एडिक्ट बना दिया। मैंने आपको बताया 4 काम कर लीजिए। इन 4 कामों को करने के बाद ये देश को बर्बाद करने के लिए किसी अस्त्र शस्त्र, मिसाइल, बम, गोले, अणु, परमाणु बम किसी की आवश्यकता नहीं है। और मैं आपको एक चीज और छोटी सी बता दूं, ये हमारी यंग जनरेशन से जुड़ा हुआ विषय है। 5600 करोड़ रुपए की ड्रग्स का मतलब हुआ कि पूरे देश में फैलाने का कार्य किया जाने वाला था, और उस ड्रग्स को जब यंग बच्चे उसके एडिक्ट हो जाएंगे तो हमारा देश पहले से ही इतने नशों में हमारा युवा है, लेकिन ये ड्रग्स का एक एडिक्शन इतना खतरनाक एडिक्शन है, यदि ये नहीं मिला तो व्यक्ति अपनी जान तक ले लेता है या किसी दूसरे को मार तक देता है। मैंने एक फिल्म देखी थी, फिल्म के बारे में आपको बता रहा हूं। एक अमरीश पुरी था और अक्षय कुमार अपने भाई को लेने के लिए गया, वहां लेके आया तो आने के बाद अमरीश पुरी ने उसको वैसे छोड़ रखा था, खुला भाई को, उसके को बांध बूंद गया, किसी कमरे में नहीं रखा था। तो वो लेके आया, जब जाने लगा तो बोला कोई बात नहीं, शाम को ये अपने आप वापस आ जाएगा। तो उसने कहा क्यों आ जाएगा वापस? क्योंकि तुम देख लेना। वो वापस आया। क्यों? क्योंकि वो ड्रग एडिक्ट हो चुका था। उसको चाहिए ही चाहिए, नहीं तो या मरेगा या मार देगा। ये जहर ड्रग्स से बड़ा और खतरनाक नशा युवा पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए और कोई हो ही नहीं सकता। राहुल गांधी जी को इन सब विषयों पर जवाब देना चाहिए। और मैं हरियाणा में चुनाव आने वाले हैं भाई, सभी से अपील कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिएगा, अन्यथा देश की बर्बादी तय है। इस चीज को आप बेशक हल्के में ले रहे हो कि इतना ड्रग्स पकड़ा गया है, इससे क्या होगा? अभी दरअसल क्या है, जब किसी पे के ऊपर कोई किसी के साथ में कोई घटना नहीं होती तो उसको ऐसा लगता है घटना हो ही नहीं सकती, परंतु इसके दुष्परिणाम बहुत देखने को ऐसे मिलेंगे हमें भविष्य में कि हम अपना सिर पकड़ के बैठेंगे कि काश हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दी होती। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं बीजेपी में हूं, मैं एक आम नागरिक की हैसियत से मैं आपको बता रहा हूं, हमारी युवा पीढ़ी, युवा जनरेशन बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। मेरा सभी से अनुरोध है, मेरा सभी से प्रार्थना है, सभी से निवेदन है, 5 तारीख को मतदान है।
भारतीय जनता पार्टी पर केवल और केवल बीजेपी का बटन दबाइए भाई। आप पिछले कुछ दिनों से देख ही रहे हैं किस प्रकार का एक पूरा प्रायोजित तरीके से भारतीय जनता पार्टी नहीं, देश को बर्बाद करने का कार्य किया जा रहा है। ऐसे ऐसे प्रमाण मिल रहे हैं। विदेशों में जाकर किस किस प्रकार से फोटोएं और किन किन लोगों के साथ संबंध है, वो सारी चीज सब देख रहे हैं। और अब ये ड्रग वाला मामला हो गया, इसको भी सब देख रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ यानी कि माइनॉरिटी के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके विषय में इंडी गठबंधन के एक भी नेता ने, यहां तक कि राहुल गांधी तो एक जिम्मेदारी वाले पद पर हैं तो उनको तो बोलना चाहिए था, परंतु किसी ने कुछ नहीं बोला। वो बंगाल में वो जो हमारी बहन जो हॉस्पिटल वाला आर्काइव्स हॉस्पिटल वाला मामला, वो आपने सबने देखा। तो मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं, 5 वर्ष में चुनाव फिर दोबारा आते हैं। यदि एक बार गलती हो जाए तो उसकी पुनरावृत्ति 5 साल बाद होगी। फिर उसको सही करने का मतलब, पुनरावृत्ति नहीं, सही करने का समय 5 वर्ष के बाद मिलेगा। तो इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। पूरी योजना सुनियोजित तरीके से देश को खोखला करने का काम किया जा रहा है। देश की युवा पीढ़ी पर प्रहार करने का प्रयास किया जा रहा है। और युवा पीढ़ी बर्बाद, समझो देश बर्बाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री राम।